देखो क्या दिया है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन में आज जो है वो देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, एसएलएम मेथड के बारे में। अगर आप देखोगे मैंने कल बताया था आपको कि उसके अंदर जो दो टाइप के डेप्रिसिएशन आपको पढ़ने हैं। पहला एसएलएम था, दूसरा डब्ल्यूडीबी था, राइट ना। तो एसएलएम का मैंने क्या बताया था, एसएलएम के अंडर में और भी उसके दो तीन नाम बताए थे, है ना। पहला एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके बाद इसी को कहते थे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो इसको मैंने कहा था फिक्स मेथड, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड टोटल इसको बोलेंगे, क्लियर है इतना। एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, क्लियर है। तो ये बातें आप याद रखो। इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलेंगे इसको, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, जैसे हाँ, तो समय समय पे इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इंस्टॉलमेंट बेसिस लगता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना क्या बोला गया है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में दो रास्ते हैं इसके कैलकुलेट करने के। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो रास्ता है, ठीक है, देखो दो रास्ते कैलकुलेट करने के। पहला जो रास्ता है, पहला है जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, गिवन परसेंटेज, ठीक है, गिवन परसेंटेज, सॉरी, गिवन फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ऑलरेडी दिया रहेगा आपके बुक में कि कितने रेट के हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। और दूसरा होगा आपको परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, दूसरे में कैलकुलेट करने बोलेगा डिप्रिसिएशन बाय वे ऑफ हिज लाइफ, क्लियर है। यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड असेट्स दिया है तो उसके लाइफ के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर है बातें, समझ में आया। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या दिया रहेगा बुक के अंदर। अगर वो परसेंटेज के हिसाब से दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो भी वैल्यू होगा, मान के चलो 10% दिया है तो जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू मतलब जो भी कॉस्ट दिया रहेगा उस असेट्स का, उसका 10% आपको निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, जो भी होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट माइनस, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं इसीलिए मैंने आगे बोला क्या, लाइफ बोल रहा है पागल इंसान। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज दिया रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने 10% बोला था तो 10 डिवाइड बाय 100, समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय परसेंट, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। परसेंटेज में हमेशा डिवाइड में 100 आता है, तो मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए इंटू आर अपॉन 100 लिख देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, रेट ऑफ, ठीक है, परसेंटेज, क्लियर। उसके हिसाब से अब देखो दूसरा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय वे ऑफ हिज लाइफ। तो इसमें जो निकालना है आपको डेप्रिसिएशन, वो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कॉस्ट, जो भी एसेट का कॉस्ट होगा उसमें से माइनस करो आपने जितना भी स्क्रैप वैल्यू निकाला है, स्क्रैप वैल्यू, हाँ स्क्रैप वैल्यू, हाँ स्क्रैप वैल्यू मतलब एंडिंग में जो बचा है आपने जो बेच दिया उस असेट्स को रद्दी में, क्लियर। इसी का दूसरा नाम है रेसिडुअल वैल्यू, दूसरा नाम क्या है, रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाय जितना साल दिया गया है, लाइफ ऑफ जो भी असेट्स होगा, क्लियर है बात, समझ में आया। तो आप ये दो फॉर्मूला याद रखो, एसएलएम में यही दो यूज होगा, इसी के ऊपर आपको पूरा काम करना है। बुक के अंदर दोनों ही दिया जा सकता है, दोनों मतलब दोनों में से कोई एक देगा, अगर दोनों दे रहा है तो दोनों में से जो यूज करना है वो यूज करो, क्लियर है। अब इसमें से जो भी रेट आएगा वो रेट हर साल चलने वाला है, हर साल मतलब जब तक क्वेश्चन में बोला है कि आपको 2 साल का निकालना है, 3 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है, 10 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है,
तो आपको हर साल जो भी अमाउंट आए यहाँ पे वही अमाउंट हर साल आपको डेप्रिसिएशन के रूप में लिखना है। क्लियर है? अब लिखेंगे कैसे? क्लियर है? ये बातें समझ में आया इतना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया ना? हाँ, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, पेज नंबर 221 दिया है। क्या बोल रहा है, रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 lakhs on 1st April 2015. Depreciation is charged at the rate 10% on original cost each year on 31st March. यानी कि 31st मार्च को हर साल 10% के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से चार्ज किया जाता है। क्लियर है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये भी लिख लेना, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, जहाँ पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा है ना, उसी के नीचे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ये मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, तो 31st मार्च को एसएलएम मेथड के हिसाब से चार्ज किया जाता है। क्या बोला है, गिव जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015, 16, 16, 17 एंड 17, 18। देखो जनरल एंट्री हम करेंगे, लेकिन जनरल एंट्री और आसान तरीके से कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लेजर कर लेंगे, देन आफ्टर जनरल कर दे, तो आप इससे जो है ना इजीली समझ जाओगे, डायरेक्ट नहीं समझोगे। क्लियर है? समझने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, तो हम लोग इजी मेथड के हिसाब से करेंगे। पहले हम लेजर बना लेंगे, लेजर बनाने के बाद जनरल करेंगे। तो देखो क्या क्या बनाने बोले लेजर में, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतना समझना, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हम निकालेंगे मशीनरी में से, जितना भी निकले वो डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, आप याद रखना। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में, और डेप्रिसिएशन जितना भी निकलेगा। तो पहला अकाउंट बना लेते हैं हम मशीनरी अकाउंट का। ठीक है, लेकर बना लो, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं। ये हो गया, हाँ ये क्या है आपका? लेजर। कौन सा? मशीनरी अकाउंट। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। किसके अकाउंट में बोला? इन द बुक्स ऑफ सिद्धि ना। क्लियर है? समझ में आया? ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? हाँ, क्या कॉलम? ठीक है, बना लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जी। अब वो जब प्रैक्टिकल करेगा ना तब इंपॉर्टेंट होता है, बनाओ ना बनाओ आप समझो। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है? हाँ, क्या लगे लेजर है, जनरल ले रहे बाबा, लेजर नहीं है। मशीनरी अकाउंट क्लियर है? देखो क्या बोला है, एवरी ईयर 31 मार्च को बनाना है। कब कब का? 2015, 16, 16, 17, 17, 18। क्लियर है? अब देखो पहला बनाते हैं 2015, 16। अच्छा, खरीदा कब है? 15 को ही खरीदा ना। देखो आप फोकस करोगे जो डेट को परचेस किया है, परचेस वाला डेट, और जो बनाने दिया है वो वाला डेट भी आप फोकस करोगे। परचेस वाले डेट के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। ध्यान दो, परचेस वाले डेट के हिसाब से ही आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा, याद रखना, ये भूलना नहीं। तो परचेस कब किया है? देखो 1 अप्रैल 2015, अप्रैल 1। आपका जो फॉर्मेट होगा ऐसा ही होना चाहिए, 2015 अप्रैल 1। ठीक है, क्या किया है? परचेस, परचेस किया है। तो परचेस का क्या आता था? एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी असेट है तो असेट का नाम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यही होता था ना, पैसा जाता था, मशीनरी आता था, मतलब असेट आता था। तो देखो मशीनरी अकाउंट क्या है यहाँ पे? डेबिट, डेबिट है, परचेस हुआ ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, तो कैश, कैश छोड़ के आप लिखो बैंक, वही हो गया कैश और बैंक। क्लियर है? कैश और बैंक अकाउंट कितने रुपए से, कितने रुपए का परचेस किया? 2 लाख का। क्लियर है? समझ में आया? 2 लाख का। अब क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितना परसेंट? 10%।
कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, तो 10% निकालने के लिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, कितना आएगा? 2 लाख 10 डिवाइड बाय इक्वल टू, ठीक है। तो हर साल कितना चार्ज करेंगे? तो यहाँ पे लिखो सेम डेट 2015 मार्च 31। मार्च 31 क्यों? एट द एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इतना याद रखना, स्टार्टिंग में कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो एट द एंड में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 20,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? कितना? 20,000। और कुछ है? खत्म हो गया सब, बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं। 1 साल का हो गया। अब इसका टोटल करो। टोटल कितना आएगा? टोटल बताओ, इसका टोटल करो। हाँ हाँ, इधर 2 लाख, यहाँ पे भी 20,000। लेजर भूल गए? 2 लाख जैसे आता था, जिसका ज्यादा हो दोनों साइड। अब इसका काम है लेस करो, कितना बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचेगा? 1,80,000। अब इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे, कब आएगा ये? मार्च 31। अब ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अच्छा, मार्च 2015 नहीं है, 16 है। मार्च 2016 जाएगा ना, तो इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मार खाओगे कितना? 1 लाख। समझ में आया? नेक्स्ट ईयर 2016-17 बोला है ना, निकालो डेप्रिसिएशन। मार्च कब आएगा? 31। अरे 31 बोल रहा हूँ, 2017 मार्च 31। क्लियर है? कितना आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 20,000। टोटल करो, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। टोटल करो, कितना आएगा टोटल? 1,80,000। यहाँ पे भी 1,80,000 बाय बैलेंस 1 लाख। क्लियर है? यहाँ जाओ, ये कब आएगा? मार्च 31। एंडिंग में बचा है ना बैलेंस इतना। उसके बाद इधर 2017 अप्रैल 1। क्लियर हुआ? बाय बैलेंस बाय आएगा, हाँ, टू बैलेंस नॉट ऑन, कितना? 1,60,000। ठीक है। अब फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2018 का। 18 दिया ना, 18 दिया है, 2018 का निकालेंगे मार्च 31। कितना? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा? 20,000। कुछ बचा नहीं, टोटल करो। 1 लाख, यहाँ 1 लाख, बचा कितना? बाय बैलेंस कैरीड ऑन 1 लाख। समझा? और कुछ बोला है? 2018 तक निकालना था ना, 17-18, ये हो गया आपका 17-18, 17-18, 16-17, 15-16। क्लियर है? पूरा फिनिश हो गया? समझ में आया? हाँ, ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट, खत्म मशीनरी अकाउंट। दूसरा क्या बोला है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा क्या बोला है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो और आप करूं, दूसरा बनाते डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सेम एज इट इज टेबल बनाना है आपको, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपका आ गया डेट, यहाँ पे आपका अमाउंट, फिर यहाँ पे डेट अमाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, अमाउंट। क्लियर है? ये क्या है आपका? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है बातें? समझो, डेप्रिसिएशन अकाउंट
ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट। ठीक है। अब अगर देखोगे हर एंट्री के दो रूल्स है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या किया है, डेबिट किया है, क्रेडिट है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, डेप्रिसिएशन डेबिट है। तो डेप्रिसिएशन को क्या किया है, डेबिट किया है। तो यहाँ पे क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट था और क्रेडिट मशीनरी, एंट्री तो सेम है ना। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट लिखे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है एंट्री सेम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये है। सही बोल रहा है तू, फिर भी हंस रहा है। देखो आपने जो किया था, ध्यान देना, जनरल एंट्री में आपने जो किया था, आपने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा सॉरी बैंक अकाउंट लिख रहे हो, मशीनरी परचेस किया था ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये किया था। अब डेप्रिसिएशन जब निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो इसका अमाउंट है वो जाएगा टू, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा हूँ, मशीनरी में, मशीनरी के हिसाब से। फिर ये जो अमाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एंट्री होगी। अच्छा एंट्री बाद में करेंगे, पहले जो है ये जनरल एंट्री बोल रहा हूँ, लेजर कर लेते हैं। ध्यान देना, अब देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाला गया है, किसके रूप में निकाला, मशीनरी के रूप में। मशीनरी यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट क्यों करेंगे। देखो अगर मैं जनरल एंट्री बोलूं तो ये डेबिट में डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी है, आप एंट्री को उल्टा क्यों कर रहे हो, आपको ये उल्टा करना है लेजर में। यहाँ पे अगर मैं मशीनरी में लिख रहा हूँ तो मशीनरी अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन में लिख रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन क्या डेबिट है, क्यों नहीं है, ये डेबिट ही है ना। एंट्री को क्यों चेंज कर रहे हो, एंट्री तो सेम ही रहेगा ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, एंट्री आप चेंज नहीं कर सकते, उल्टा क्यों कर रहे हो एंट्री को। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। समझ में आ रहा है। आप एंट्री को उल्टा मत करो, इधर अकाउंट अलग अलग है तो अकाउंट के हिसाब से एंट्री को देखो। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट था तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जब एंट्री बना था तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने। यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, तो पहले साल का लिखो 2015। अच्छा सॉरी बराबर 16 है, 2016 मार्च दिया ना, 31 क्या है यहाँ पे है ना, देखो 2016 है, डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, तो टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट कितना, 20,000। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिख रहे हो तो ये अमाउंट मत लिखना, मशीनरी, क्लियर है। अब उसके बाद जैसे ये एंट्री हुआ होने के बाद ये डेप्रिसिएशन अमाउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन, क्लियर है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लियर है। तो कब जाएगा, 2016 मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, हाँ ये टैली हो जाएगा, क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। दूसरे साल 2017 का मार्च 31 तो सेम करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम 20,000, समझा। मार्च 2017 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 20,000 डाल दो, 20,000 यहाँ पे भी। समझ में आया। तीसरे साल 2018 मार्च 31, क्लियर है।
टू मशीनरी अकाउंट 20,000। यहाँ पे भी 2018 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कितना 20। समझा? हो गया, खत्म। कुछ है, कुछ भी हार्ड नहीं है, क्लियर है, उठा के उधर डालना है। अब देखो, हाँ। अब जनरल एंट्रीज, ये सुनो, जनरल एंट्रीज जनरल एंट्रीज देखो, हाँ, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट क्रेडिट, क्लियर है, समझा इतना? ओके, क्लियर है इतना? अभी देखना, इधर डेट हो गया पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, क्लियर है? अब देखो इसमें कैसे करना है, सबको करना है। पहला साल को उठाओ 2015, ठीक है, एंट्री दिया गया है 2015 अप्रैल 1 अप्रैल को एंट्री दिया है, क्या परचेस किया है ना, बैंक वाला बुक में भी देख सकते हो, परचेस किया है, तो एंट्री क्या बनेगा, हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेस किया, 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, क्लियर, बीइंग मशीनरी परचेस, क्लियर है, खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन निकाला गया है, समझ में आ रहा है? तो निकालो डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, मशीनरी क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन क्या है, डेबिट में। तो कब निकाला है, 2016 के मार्च 31 को निकाला है, कितने का, 20,000 का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन, इतना भी लिखोगे चलेगा, क्लियर है, बीइंग डेप्रिसिएशन। कितने का निकाला है, क्लियर है, समझ में आया? तीसरा एंट्री, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, ये वाला एंट्री तो हो गया ना, देखो यही है एंट्री, समझ में आया? दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला एंट्री बचा है कि नहीं? तो कब हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, 31 मार्च, तो मार्च 31 सेम है, 2016 ही है, क्लियर है? क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है? कितने का, 20,000 का, समझ में आया? ये वाला एंट्री कुछ नहीं है। अब दूसरे साल, पहला साल खत्म, दूसरा साल यहाँ पे आ जाओ, कब है, कुछ परचेस बिरचेस नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का एंट्री, ठीक है, तो कब हुआ है, 2017 के मार्च 31 डेप्रिसिएशन वाला एंट्री, देखो सेम रिपीट कर दो, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन, क्लियर है? कितने का, 20,000 का, क्लियर है, बीइंग डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, सेम एज इट इज, 31 मार्च 31, क्लियर है? कितने का ट्रांसफर किया, टू बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, कितने का, समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद फिर से 2017 का खत्म हो गया, 18 का ये वाला बचा है ना, सेम एज इट इज, यही एंट्री 2018 मार्च 31 सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट
क्लियर है? बीइंग डेप्रिसिएशन कितने का? ठीक है। फिर लास्ट एंट्री मार्च 31, यही वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर कितना? 20,000। क्लियर है? यहाँ पे हो गया। समझ में आया? कुछ हार्ड है? नहीं। देखो इसलिए मैंने बोला था जनरल एंट्री इजी बनेगा, क्योंकि अगर इसको आपने बनाया, इसको बना लिया तो कुछ देखने की जरूरत है। जनरल एंट्री में डायरेक्ट आपको यही देखना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है? और बाद बहुत मोस्ट ऑफ द एंट्री रिपीट होंगे हर साल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी लिख सकते। यहाँ पे लिखो जनरल एंट्री। हाँ तो ये इन द बुक्स ऑफ लिखा है ना, इसका मतलब सब हो गया। क्लियर है? हाँ पेपर में आप इधर उधर कर सकते हो, जनरल एंट्री बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? लेकिन सब लिखो। क्लियर है? नहीं, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा करना है। हाँ साल नहीं, यही करना है आपको, ये तो इजी वाला था। 10 बार करो। क्लियर है बातें? तो आपको क्या करना है, समझ में आया? एग्जाम में ऐसे करना है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर? ठीक है।